नमस्कार। आज हम एक ऐसे बालक की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके कारनामों ने सच कहूं तो पूरे के पूरे गांव को हैरान करके रख दिया था। कहानी का केंद्र है एक बालक जिसकी उम्र है महज 7 साल। लेकिन उम्र पर मत जाइए, क्योंकि ये कोई साधारण बालक नहीं है। सोचिए, उसने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बिल्कुल नामुमकिन लगता है, और बस इसी एक कारनामे ने उसके पूरे समुदाय को ये सवाल करने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वो है कौन। देखिए, उन लोगों ने क्या कमाल की तुलना की कि उसने पहाड़ को इतनी आसानी से उठाया जैसे कोई हाथी कमल का फूल उठा ले। बस यही वो रहस्य था जिसने ग्वालों को इतना हैरान कर दिया कि वो सब मिलकर अपने मुखिया नंद महाराज से जवाब मांगने पहुंच गए। तो गोवर्धन पर्वत को उठाने की ये जो घटना थी, इसे देखकर ग्वाले सचमुच चौंक गए थे। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि उनके बीच रहने वाला एक मामूली सा दिखने वाला लड़का इतनी जबरदस्त शक्ति कैसे रख सकता है। और देखिए, उनकी ये उलझन सिर्फ इस एक घटना की वजह से नहीं थी। ये तो असल में उसके पूरे जीवन में हुए चमत्कारों की एक आखिरी कड़ी थी। जब उन्होंने उसके अब तक के जीवन को याद किया तो उन्हें एहसास हुआ कि अरे, संकेत तो हमेशा से ही मिल रहे थे। चलिए, इस टाइमलाइन को जरा गौर से देखते हैं। यहाँ एक पैटर्न साफ नजर आता है। जन्म के पल से ही उनकी ताकत बस बढ़ती ही चली गई। एक के बाद एक चमत्कार होते गए। ये सब शुरू हुआ था बचपन में ही, जब एक बहुत ही खतरनाक राक्षसी को उन्हें मारने के लिए भेजा गया था और उन्होंने उसे हरा दिया। जरा सोचिए तो, एक 3 महीने का बच्चा जो ठीक से हिल भी नहीं सकता, वो इतनी ताकत दिखाए। ये तो वाकई में यकीन करने लायक बात नहीं है। यहाँ तक कि जब वो बस एक छोटे से बच्चे थे तो उनकी खेल खेल में की गई शरारतें भी किसी चमत्कार से कम नहीं होती थीं। और ये दिखाता है कि कैसे वो एक रक्षक की भूमिका निभा रहे थे। एक एक करके अपने लोगों के लिए जो भी खतरे थे, उन्हें वो खत्म करते जा रहे थे। अब इतने सारे सबूत सामने आने के बाद ग्वालों का जो प्यार था वो एक गहरे शक में बदलने लगा। वो ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर इस बालक में ऐसा क्या है, एक ऐसा जबरदस्त खिंचाव, एक ऐसा प्यार जो हर कोई महसूस कर रहा था। और ये स्नेह ऐसा था कि समझ से परे होने के बावजूद कोई इससे दूर नहीं जा पा रहा था। तो सारी बात इसी एक विरोधाभास पर आके टिक जाती है कि एक 7 साल का लड़का और उसमें एक देवता जितनी शक्ति, भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है? इसके जवाब में नंद महाराज ने एक पुराना राज खोला, एक भविष्यवाणी जो उन्हें बहुत समय पहले ऋषि गर्ग मुनि से मिली थी। अब गर्ग मुनि ने क्या समझाया वो बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने बताया कि ये बालक हर युग में जन्म लेता है और हर बार उसका रूप अलग होता है। जैसा कि हम यहाँ इन अलग अलग रंगों से देख सकते हैं जो उनके पिछले अवतारों को दिखाते हैं। ऋषि ने ये भी बताया कि इस बालक के अनगिनत नाम और रूप हैं। इन्हें ज्ञानी लोग तो जानते हैं, पर आम लोग नहीं जानते। और ये भविष्यवाणी खुद उनके दिव्य मकसद को साफ साफ बताती है कि उनका मिशन सुरक्षा और आनंद लाना है। इसके बाद गर्ग मुनि की भविष्यवाणी एक सीधी और बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे में बदल गई। बस यही था उस समुदाय के हर सवाल का आखिरी जवाब, कि वो बालक कोई शक्तिशाली जीव नहीं, बल्कि स्वयं परम भगवान नारायण के बराबर है। ऋषि ने एकदम साफ कर दिया कि हर तरह से, चाहे वो शक्ति हो, प्रसिद्धि हो या गुण हो, कृष्ण सीधे सीधे दिव्यता की ही अभिव्यक्ति हैं। ऋषि की ये बातें सुनकर ग्वालों का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। अब शक की जगह समझ ने ले ली थी, और उनका जो आश्चर्य था वो पूजा में बदल चुका था। जिस काम ने उनके मन में इतना भ्रम पैदा किया था, अब वो उसे एक नई रोशनी में देख रहे थे। अब ये उन्हें कोई मेहनत का काम नहीं, बल्कि एक सहज, दिव्य लीला या खेल लग रहा था। ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम अपने आसपास की दुनिया को आखिर देखते कैसे हैं, और क्या हम कभी साधारण चीजों में छिपे असाधारण को पहचानने के लिए तैयार होते हैं।